मऊ में गर्जा बाबा का बुलडोजर पोखरी की करीब 4.5 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। 3 बुलडोजर लगाकर हटाया गया अवैध अतिक्रमण। एसडीएम की अगुवाई में हुई कार्रवाई। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्राम सभा की जमीन पर चला बुलडोजर। दबंगों ने सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। बहराइच में गैंगस्टर के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देवेंद्र सिंह और गब्बर की 110 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। गब्बर पर दर्ज हैं 47 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 14 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने की जब्त। रामनगर के कॉर्बेट पार्क में दिख रहे अद्भुत नजारे। गुलदार और हिरन एक जगह पर प्यास बुझाते दिखे। बिना डर के साथ में खड़े दिखे दोनों सांभर। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में निकला सांप। कोबरा सांप को देखकर लोगों में सनसनी। पीएसी चेकपोस्ट पर निकला सांप। कानपुर में सिलेंडर रिसाव के बाद लगी आग। 3 लोग आग लगने से गंभीर रूप से घायल। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। इसके बाद ट्रांसफार्मर में हुआ जोरदार धमाका। इलाके की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का विरोध। आरएलडी नेताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। थाली ताली बजाकर जीएसटी का किया विरोध। इटावा में दीवार गिरने से हादसा। 200 साल पुराने खंडर मकान की दीवार गिरी। 5 गाड़ी मलबे में दबकर नष्ट। करीब 1 करोड़ का नुकसान का अनुमान। संभल में कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर। ट्रक के केबिन फंसे। ड्राइवर को पुलिस ने निकाला बाहर। रजपुरा थाने पर हुआ हादसा। लखनऊ में लुलू मॉल में नमाज पढ़ने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार। चौपटिया के मोहम्मद इरफान और सऊद गिरफ्तार। दोनों ने 12 जुलाई को बिना इजाजत के लुलू मॉल में पढ़ी थी नमाज। नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ था वायरल। पेशे से जरदोजी कारीगर हैं दोनों आरोपी। अयोध्या में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद धनंजय सिंह। परिवार से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। महोबा में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। युवकों के महीनों काम करने के बाद सैलरी न मिलने पर मामले का खुलासा। युवकों ने कंपनी ऑफिस पहुंचकर किया हंगामा। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर के देवबंद में विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। डीजीपी के आदेश पर हुई कार्रवाई। उन्नाव में खेत में जा रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या। चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण। सीएचसी में डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित किया। ललितपुर में शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन दूल्हे को चकमा देकर भागी। 50,000 नकदी और जेवर लेकर भागने का आरोप। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज। आगरा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आगरा के कॉलेज के 10th यूपी बोर्ड के 128 बच्चों की मार्कशीट पर नंबर नहीं देने के मामले में बच्चों को नंबर दिए गए। आगरा में एक विश्वविद्यालय की लिफ्ट में फंसे छात्र। करीब 2 घंटे तक रुकी रही लिफ्ट। बाद में टेक्नीशियन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट को ठीक करके फंसे छात्रों को बाहर निकाला। सोनभद्र में संयुक्त टीम की बड़ी कार्यवाही। ट्रक चालकों की निशानदेही पर 5 स्टोन कृष्ण प्लाटों को सीज किया गया। नोएडा में सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा सहित 3 पर केस दर्ज। लिफ्ट के फ्री फॉल होने से महिला हुई थी घायल। घायल महिला के बेटे ने की शिकायत। मिलावटी खून के मामले की जांच तेज। यूपीएसटीएफ के रडार पर सैकड़ों ब्लड बैंक जल्द हो सकती हैं कुछ और गिरफ्तारियां। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। हैलेट अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक में काला कारोबार मामले में हर 12 घंटे में भेजनी होगी रजिस्टर रक्तदाता की रिपोर्ट। शामली में 3 दिन पहले हुई मासूम की हत्या का खुलासा। आम मांगने पर रिश्ते के चाचा ने हत्या की। सिर में डंडा मारने के बाद धारदार हथियार से गला देता। पीलीभीत में खेत में दवाई लगाते वक्त पिता और बेटे की हालत बिगड़ी। पिता की मौत, बेटे का अस्पताल में चल रहा इलाज। पूरनपुर कोतवाली के शेरपुर गांव की घटना। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले को किया गिरफ्तार। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में रुपए के लेन देन के विवाद में देर रात खेत की सिंचाई कर लौट रहे किसान को दबंगों ने घेर कर मौत के घाट उतारा।
प्रतापगढ़ में 12 दिनों से गायब महिला का शव नदी के किनारे दफन मिला, जिसके बाद पुलिस ने कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने शुरू की भूख हड़ताल। जेल सूत्रों के मुताबिक मलिक ने निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। देवरिया में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 20 फर्जी अध्यापकों की बर्खास्तगी, सभी के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में पालतू कुत्तों को रखने में लापरवाही करने वालों के खिलाफ पेनल्टी का ऐलान। पिटबुल द्वारा मालकिन की हत्या करने के बाद वाराणसी नगर निगम ने दी चेतावनी। सीतापुर में बर्बादी की कगार पर पहुंचा प्लाईवुड फैक्ट्री का कारोबार। पर्याप्त मात्रा में फैक्ट्री चलाने के लिए लकड़ियां नहीं हो रही उपलब्ध। बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 मूर्ति तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से धातु की 3 मूर्ति बरामद की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। साथ ही आरोपियों से अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी बस्ती थाना क्षेत्र से हुई है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जगह जगह कावड़ियों पर बरसाए गए फूल। मेरठ में कावड़ियों के बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कार खड़े होकर पुलिस चौकी का बोर्ड तोड़ रहे हैं। मेरठ के हापुड़ अड्डे पर दिखा दिलकश नजारा। मुस्लिम समाज के लोगों ने हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कावड़ियों के जत्थे पर बरसाए फूल, साथ ही जलपान कराकर स्वागत भी किया। मेरठ की सड़कों पर हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। अमरोहा में देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। जोया कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ ला रहे शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा, जलपान करवाकर किया स्वागत। हरदोई में कावड़ ला रहे शिव भक्तों को जोरदार स्वागत। बाबा तुरंतनाथ मंदिर छोटा चौराहा पर पुलिस ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। नीलकंठ से एक पैर पर गंगाजल लेकर सहारनपुर पहुंचा दिव्यांग कावड़िया। चलते चलते कावड़िया के पैर में हो गया था जख्म। थाना अध्यक्ष ने की ड्रेसिंग। बता दें कि सहारनपुर पुलिस शिव भक्त कावड़ियों को सुरक्षा देने के साथ साथ उनकी सेवा भी लगातार करती नजर आ रही है। कावड़ मुख्य मार्ग अंबाला हाईवे पर स्थित कुतुबशेर थाने की ओर तरफ से कावड़ियों के लिए खास शिविर लगाया गया है। वहीं थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ कावड़ियों की सेवा करते भी नजर आए। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा पर भी दिखा बुलडोजर का क्रेज। शिव भक्त कावड़िए बड़ी बड़ी रंग बिरंगी कावड़ लेकर कर रहे हैं यात्रा। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा पर दिखा अनोखा नजारा। हरिद्वार से गंगाजल भरकर स्केटिंग करते हुए 2 नौजवान कावड़िए मुजफ्फरनगर पहुंचे। हरिद्वार से 121 लीटर गंगाजल लेकर अपने साथियों के साथ हापुड़ पहुंचा शिव भक्त। 27 जून को अपने 4 साथियों के साथ शुरू की थी पैदल यात्रा। हापुड़ में पुलिस प्रशासन ने कावड़ियों से की बातचीत, बांटे प्रसाद। एसपी ने शिव भक्तों से बातचीत के लिए व्यवस्था की जानकारी। सुरक्षा के चलते हाईवे किनारे बनाई गई हैं अस्थायी चौकियां। सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में दिख रहा उत्साह। दूर दूर से गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे भक्त। गाजियाबाद की सड़कों पर दिख रहा शिव भक्तों का सैलाब। जगह जगह लगाए गए हैं शिविर। श्रद्धालुओं के खाने पीने और रुकने समेत तमाम सुविधाओं का इंतजाम। हरिद्वार में अंतिम चरण पहुंची कावड़ यात्रा। 2.25 करोड़ से ज्यादा कावड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्य के लिए हुए रवाना। हापुड़ में 2 पक्षों में हुई मारपीट। कावड़ियों के लिए शिविर लगाने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने आरोपी को बिना कार्रवाई के छोड़ा। बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी। अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शांत कराया मामला। पीलीभीत में कावड़ियों को डीजे बजाने से रोकना पुलिस को भारी पड़ा। हिंदुवादी संगठनों ने कोतवाली में पहुंचकर किया हंगामा। संभल में कावड़ यात्रा मार्ग पर बने सभी एटीएम खराब। खाली हाथ लौट रहे लोग। रास्ते में आने जाने वाले कावड़ियों को हो रही दिक्कत। शाहजहांपुर में बरसों से चौकसी नाथ के भगवान शिव 2 शिवलिंगों के रूप में दे रहे हैं दर्शन। 24 घंटे में कई बार बदलते हैं रंग। स्वयंभू है सैकड़ों साल पुराना ये शिवलिंग। हर साल सावन और शिवरात्रि के पर्व पर यहां उमड़ता है आस्था का सैलाब। शाहजहांपुर के विख्यात शिव महापुराण कथा आज से शुरू। विश्वनाथ मंदिर से किया गया कलश यात्रा का आयोजन। सैफई के लिए रवाना हुए शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर नहीं दिया कोई जवाब। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग होने का कर सकते हैं ऐलान।
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, बद्रीनाथ में जल्द होगा पर्यटक आवास गृह का निर्माण। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में विकासनगर में निजी स्कूल ने शुक्रवार को आधे घंटे पहले की छुट्टी। बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल, कहा एजेंडे के तहत हो रहा काम। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास। 19 साल बाद भारत को मिला पदक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर फेंका भाला। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए आज बेहद खास दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जीत की बधाई दी। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद परिवार में जश्न का माहौल। खुशी से झूमते नजर आए परिवार वाले। मां बोली पहले से ही थी बीजेपी की जीत की उम्मीद। हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर लोगों की भीड़। ऐतिहासिक जीत के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में बबीता ने जीता स्वर्ण पदक। नीदरलैंड में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। परिवारजनों में खुशी का माहौल।